प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीता राम, जय बागेश्वर धाम। सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके खिलाफ काम कर रही है? क्या शत्रु, जलन रखने वाले लोग या छुपे हुए दुश्मन आपके जीवन की शांति छीन रहे हैं? या शत्रु हमेशा आपके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, आपके सभी कार्यों में हमेशा दखल देते रहते हैं? तो अब वक्त आ गया है उसके अंत की शुरुआत का। जी हां, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा तांत्रिक रहस्य जो न सिर्फ आपके शत्रुओं को निष्क्रिय करेगा, बल्कि आपके जीवन को शुद्ध और ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह एक सिद्ध तांत्रिक प्रयोग है। नारियल से शत्रु मुक्ति का उपाय। नारियल, जिसे संस्कृत में श्रीफल कहा गया है, वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र की तरह कार्य करता है। दोस्तों, नारियल में होती है त्रिशक्ति। त्रिशक्ति का अर्थ है शिव का बल, शक्ति का तेज और विष्णु की रक्षा। नारियल, इसके 3 छिद्र, 3 नेत्रों के प्रतीक हैं। यह छिद्र शत्रु की आत्मा तक पहुंचते हैं, जो उसकी सोच, उसके इरादे और उसकी ऊर्जा को सब इस नारियल में बांधकर नष्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम इस उपाय के बाद वीडियो के अंत में आपको नारियल का 10 और महत्वपूर्ण उपाय और टोटके बताने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से सुनें और अंत तक देखें। दोस्तों, एक नारियल यहां रख दें। शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मात्र एक नारियल से ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे आपके शत्रु के चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे नहीं। और इस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया कराया भी तुरंत हट जाता है। कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तांत्रिक क्रिया अगर शत्रु ने आपके ऊपर करवा रखी है या शत्रु करवाने की सोच रहे हैं, तो नारियल के इस उपाय से शत्रु के द्वारा किया कराया तुरंत हट जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि बहुत बार शत्रु घर के किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू करवा देते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, या इस तरह का क्रिया करवाएंगे कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसे जीवन में सफलता मिलती नहीं है। और बहुत बार शत्रु व्यापार पर जादू टोना करवा देते हैं, काम को बंधवा देते हैं, नौकरी को बंधवा देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं। और ये चीजें की जाती है गुप्त शत्रुओं के द्वारा, यानी ऐसे दुश्मन, आपके ऐसे शत्रु जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। अब देखिए, शत्रु चाहे गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा सी उल्टा सीधा करवा रहे हैं, जिससे कि आपका जीवन, आपका धन खराब हो रहा है, तो आपको यह छोटा सा नारियल का उपाय करना है। शत्रु का किया कराया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुरंत हटेगा और शत्रु पूरी तरह से आपको परेशान करना बंद कर देंगे। चारों खाने आपके शत्रु चित्त हो जाएंगे। मतलब एक शत्रु हो या फिर उससे ज्यादा शत्रु हो, वह शत्रु भी धराशायी हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपको करना यह है, आपको एक पानी वाला नारियल लेकर आना है। जब भी आप नारियल खरीदें, उसको हिलाकर देखें कि उसके अंदर पानी बोल रहा है या नहीं। ऐसा नारियल आपको खरीदना है जिसमें पानी भरा हुआ हो। एक नारियल सूखा आता है, सूखा नारियल आपको नहीं खरीदना है, पानी वाला नारियल ही आपको लेना है। इसी के साथ एक मौली धागा आपको लेना है। मौली धागा किसी भी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, जो आपको मिल जाए। अगर आपके पास पहले से घर पर है तो वह भी आप उपयोग में ले सकते हैं। एक पानी वाला नारियल, एक मौली धागा एक लेना है। आपको लाल रंग का कपड़ा जो इस नारियल के ऊपर आपको लपेटना है, इतना बड़ा आपको लेना है। लाल कपड़ा ठीक है, आप लाल चुन्नी भी ले सकते हैं। लाल चुन्नी आती है, छोटी सी, वह चुन्नी भी आप ले सकते हैं।
और आपको लेने हैं 11 रुपए और बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं। 2 से 3 टुकड़े बर्फ के ले लीजिए। थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी और एक लेना है सफेद रंग का छोटा सा कपड़ा और फिर आपको जाना है नीम के पेड़ के नीचे। तो देखिए, कोशिश करें कि पहले तो आप ऐसा पेड़ ढूंढे जिस नीम के पेड़ की पूजा लोग करते हो, पूजा पाठ जहां होती हो। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसा पेड़ कहीं मिलता नहीं है जहां पूजा पाठ होती हो, तो आपको जो भी नीम का पेड़ मिल जाए उस पेड़ के नीचे आपको जाना है सारा सामान लेकर, यानी लाल रंग का कपड़ा। ठीक है, मौली, धागा, पानी वाला, नारियल, 11 रुपये जितना भी सामान है सब कुछ आपको लेकर जाना है। किस दिन करेंगे इस उपाय को? आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे, आपको क्या करना है? आप सबसे पहले जो नारियल आपके पास है उस नारियल के ऊपर आपको लाल कपड़ा या लाल चुनरी जो आप अपने साथ लेकर के गए थे उस नारियल के ऊपर आपको लपेट देनी है। ठीक है, अच्छे से लपेट देंगे और जो मौली धागा आप अपने साथ लेकर के गए थे उस मौली धागे से उस चुनरी को या उस लाल कपड़े को नारियल के ऊपर आपको बांध देना है। ठीक है, जिससे कि अच्छे से लाल कपड़ा चुन्नी रुक जाए, बाहर निकलकर ना गिरे, अच्छे से लपेट देंगे और फिर मौली धागा लपेटकर उसे बांध देंगे और इस नारियल को उसी नीम के पेड़ के नीचे रख देंगे जिस पेड़ के नीचे आप गए हैं। अब नारियल के ऊपर रखने के बाद 11 रुपये आपको रखने हैं। नारियल के ऊपर 11 रुपये जो आप लेकर के गए हैं वह 11 रुपये आपको रखने हैं। अब देखिए, इसके बाद जो हल्दी और आप बर्फ के टुकड़े ले गए थे उन बर्फ के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है और उस वृक्ष के नीचे ही नीम के नीचे उन बर्फ के टुकड़ों को आपको रख देना है और सफेद रंग का जो कपड़ा आप लेकर के गए थे वह कपड़ा भी आपको उस नीम के पेड़ को पहना देना है, मतलब हल्के से वहां पर रख देना है। अब आपको माता शीतला का, अपने नगर या गांव के देवी देवताओं का ध्यान करना है। 64 योगिनियों का ध्यान करना है और आपको एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं तो 108 बार यह मंत्र आप जरूर बोलें। तो मंत्र कौन सा है? स्क्रीन पर आ रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिखकर रख लें। ठीक है, ऐ क्लीम शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देहि। ठीक है, इस तरह से आपको मंत्र को बोलना है। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ऐ क्लीम शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देह दे। तो यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हैं और मां शीतला से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी शत्रु हैं या जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, हमारे काम को बंधवा रहे हैं, घर के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत करवा रहे हैं या घर के ऊपर करवा रहे हैं, व्यापार के ऊपर करवा रहे हैं, वह सभी कुछ हमारे घर से, घर के सदस्यों के ऊपर से, धन से, सभी जगह से वह किया कराया हट जाए। इस तरह से आपको मां से प्रार्थना करनी है। माता शीतला का ध्यान करते हुए माता शीतला से प्रार्थना करेंगे। 64 योगिनियों का ध्यान आपको करना है और हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव के साथ सारे कष्ट, सारे दुख मां से कह देंगे। इसके बाद देखिए, जो शीतला माता है ना, यह स्वयं आपकी रक्षा करेंगी और आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुरंत हट जाएगा। जैसे ही शत्रु का किया कराया हटेगा, आपका व्यापार, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। धन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी और शत्रु आपके चारों खाने चित्त हो जाएंगे। शत्रु एक हो या उससे ज्यादा, सारे के सारे शत्रु परास्त होते हैं। इस उपाय को करने से ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नीम का पेड़ है जहां पर आप गए हैं वहां की आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। बहुत जरा सी मिट्टी उठाकर अपने घर पर आपको लाना है और एक छोटे से लाल कपड़े में आपको इस मिट्टी को रखना है। कहाँ की मिट्टी? नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ठीक है ना? लाल कपड़े में रखिए और फिर इसके अंदर आपको गांठ लगानी है। छोटी सी पोटली बनानी है और इसे अपने घर में कहीं पर भी आप रख दीजिए। रखना ऐसे स्थान पर है जहां पर किसी की नजर इस पर ना पड़े। एक तरह से आपको इसे छुपा कर रखना है। घर में ठीक है, घर के बाहर के सदस्यों की नजर ना पड़े, घर के लोगों की नजर पड़ जाए, वह लोग देख लें, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आपके घर में जो आते हैं उनकी नजर इस पोटली पर नहीं पड़नी चाहिए।
तो किसी ऊंचे स्थान पर रखें। जब तक आपके घर में यह मिट्टी रखी रहेगी, ऐसा समझ लीजिए, शत्रु और शत्रु का किया कराया आप तक पहुंच नहीं सकता। चाहे तो कोई सामने से परेशान कर रहा है, सामने से आपको धमकी देता है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, वह शत्रु भी परास्त होगा। और ऐसे शत्रु जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे और कभी भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। देखिए, जो नारियल होता है यह साधारण नहीं होता है। सभी देवी देवताओं को नारियल का प्रसाद हम चढ़ाते हैं और यह धन सुख समृद्धि का प्रतीक है। नारियल, और इसी के साथ आपको बता दें कि नारियल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से दूर करता है। तो नारियल का यह छोटा सा उपाय आपके सारे शत्रुओं को परास्त कर देगा और शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में आज हम आपको बताएंगे नारियल से जुड़े ऐसे 10 गुप्त और सिद्ध तांत्रिक टोटके और प्रयोग जिनका वर्णन केवल गढ़तंत्र ग्रंथों में मिलता है। यह कोई आम टोटके नहीं, यह ऊर्जा को मोड़ने वाले रहस्य हैं जिनसे शत्रु की सोच, शक्ति और अस्तित्व तक नष्ट हो सकता है। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। शत्रु के सर्वनाश के लिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नारियल का पहला टोटका है श्मशान में नारियल विसर्जन टोटका प्रयोग। यह टोटका विशेष रूप से उन शत्रुओं पर प्रभावी है जो तंत्र मंत्र या ऊपरी हवा का प्रयोग कर आपको परेशान कर रहे हों। इस टोटके के लिए आपको एक पूरा जल भरा नारियल, काला कपड़ा, काले धागे, सिंदूर, नींबू, एक लोटा जल और शत्रु का नाम या तस्वीर यदि हो तो यह सभी सामग्री आप अपने पास रख लें। यह टोटका आप अमावस्या या शनिवार की मध्य रात्रि को करें। आप किसी श्मशान के पास स्थित बहती जलधारा, नदी या नाला के पास यह टोटका करें, अधिक प्रभावी होगा। इस टोटके के लिए आप सबसे पहले नारियल को काले कपड़े में लपेटें, फिर शत्रु का नाम 3 बार लेकर उस पर फूंक मारे और नारियल पर सिंदूर से त्रिकोण बनाए पिरामिड जैसा और यह मंत्र पढ़े। मंत्र है ओम फटकालिकाय नमः शत्रु नाशाय स्वाहा। उसके बाद अब उस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। फिर आप घर आते समय मुड़कर पीछे ना देखें। इस टोटके से आप देखेंगे 7 से 21 दिनों में शत्रु की मानसिक शक्ति क्षीण होने लगेगी, उसका षड्यंत्र उल्टा पड़ जाएगा। नारियल का दूसरा टोटका है 7 शनिवार का फोड़ा नारियल टोटका प्रयोग। यह टोटका प्रयोग उन शत्रुओं पर कारगर है जो बार बार वापस आते हैं। इस टोटके के लिए आपको 7 पानी भरे नारियल, काला कपड़ा, लाल धागा और कपूर चाहिए। आप यह टोटका लगातार 7 शनिवार सुबह सूर्योदय से पूर्व करें, यह उत्तम समय है। इस टोटके के लिए आइए टोटका प्रयोग विधि जान लेते हैं। आप हर शनिवार एक नारियल को लाल धागे से लपेटें, फिर आप उस पर शत्रु का नाम लेकर मंत्र बोलें। मंत्र है ओम क्रोकाल भैरवाय नमः। फिर आप इस नारियल को सुनसान चौराहे पर जाकर जोर से फोड़े और घर आ जाए। आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। इस टोटके को करने के 7वें शनिवार तक शत्रु या तो हार मान लेगा या आपके मार्ग से हट जाएगा। नारियल का तीसरा टोटका शत्रु की तस्वीर को नारियल में बांधना। यह टोटका प्रयोग शत्रु को मानसिक रूप से भ्रमित और कमजोर करने के लिए किया जाता है। इस टोटके के लिए आपको शत्रु की तस्वीर, एक सूखा नारियल, काला कपड़ा, 21 पीसी लाल मिर्च और काला धागा चाहिए। आप यह टोटका मंगलवार या शनिवार रात्रि को करें। इस टोटके प्रयोग के लिए आप सबसे पहले एक सूखे नारियल पर दुश्मन का तस्वीर चिपकाएं, फिर उस पर लाल मिर्च बिखेरें। उसके बाद आप इसे काले कपड़े में बांधें और मंत्र बोलें। मंत्र है ओम नरसिंहाय अपराजिताय स्वाहा। उसके बाद इस नारियल को किसी बबूल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। इस टोटके से शत्रु मानसिक रूप से विघटन महसूस करेगा और स्वयं ही पीछे हटेगा। नारियल का चौथा टोटका है 11 नींबू और नारियल का मिश्रित टोटका प्रयोग। यह तांत्रिक प्रयोग विशेष रूप से कोर्ट कचहरी, झगड़ों, मुकदमों आदि में विजय के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको 11 नींबू, एक जल भरा नारियल, सिंदूर और काल भैरव मंदिर की राख चाहिए। यह टोटका आप मंगलवार या शनिवार को सूर्योदय के समय करें। सबसे पहले आप एक नारियल के चारों ओर नींबू रखें, फिर आप हर नींबू पर सिंदूर का तिलक लगाएं, फिर नारियल पर राख छिड़के और यह मंत्र बोलें।
मंत्र है ओम काल भैरवाय कष्ट नाशाय नमः। उसके बाद नारियल और नींबू को किसी चौराहे पर रखकर 3 बार उल्टा चक्कर लगाएं और छोड़ दें। यह टोटका शत्रु के षड्यंत्र विफल होंगे और आपके पक्ष में निर्णय आएंगे। नारियल का 5वां टोटका है अग्नि में नारियल अर्पण टोटका प्रयोग। यह प्रयोग शत्रु की तांत्रिक ऊर्जा को आग में जला देने के लिए होता है। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल, कपूर, सरसों के बीज, एक लकड़ी की अग्निकुंड चाहिए। इस टोटके को आप विशेषकर होली, दशहरा या ग्रहण की रात्रि को करें। सबसे पहले आप लकड़ी की अग्नि में सरसों और कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर आप नारियल पर शत्रु का नाम लें और यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम अग्निदेवाय नमः फट फट शत्रु विनाशाय। फिर आप नारियल को अग्नि में समर्पित कर दें। इस टोटके से शत्रु की तांत्रिक शक्ति भस्म हो जाती है। नारियल का 6वां टोटका है हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना। यह टोटका सरल और अत्यंत प्रभावी है। टोटके के लिए आपको एक लाल रंग का नारियल, सिंदूर और चमेली का तेल चाहिए होगा। यह टोटका आपको मंगलवार सुबह करना है। इस टोटके के लिए आप सबसे पहले नारियल पर सिंदूर और तेल चढ़ाएं। फिर आप हनुमान मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें कि हे पवनसुत, मेरे शत्रुओं को मेरे मार्ग से हटा दें। इस टोटके से शत्रु की मंशा विफल हो जाती है, भय समाप्त होता है। नारियल का 7वां टोटका है बबूल की लकड़ी और नारियल का संयुक्त टोटका प्रयोग। यह प्रयोग अत्यंत उग्र और घातक होता है। यह एक खतरनाक टोटका है। इसके लिए आपको बबूल की लकड़ी, नारियल, काला धागा, 7 काली मिर्च और नींबू चाहिए। इस उपाय को आप अमावस्या की रात को करें। आइए टोटका विधि जान लें। सबसे पहले आप नारियल को बबूल की लकड़ी से बांधें। फिर आप नारियल के चारों ओर नींबू और काली मिर्च रखें। फिर यह मंत्र 108 बार पढ़े। मंत्र है ओम नमो भगवते शत्रु विनाशनाय फट। इस प्रयोग के बाद इसे सुनसान जगह पर छोड़ आए। इस टोटके से शत्रु के शरीर और विचारों में कमजोरी आने लगती है। नारियल का 8वां टोटका है नारियल जल से अभिमंत्रण और स्नान प्रयोग। यह प्रयोग शत्रु द्वारा की गई ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको एक पानी भरा नारियल, गंगाजल और 7 तुलसी के पत्ते चाहिए। आप यह टोटका रविवार सुबह सूर्योदय से पहले कर लें। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले नारियल को फोड़कर उसके जल को गंगाजल और तुलसी पत्तों के साथ मिलाएं। फिर आप इस जल को सिर से लेकर पांव तक डालते हुए यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपिवा। इस टोटके प्रयोग से आपके शारीरिक और मानसिक सुरक्षा बनती है। तांत्रिक प्रहार निष्फल होते हैं। नारियल का 9वां टोटका है मिर्च, नींबू और नारियल टोटका प्रयोग। यह प्रयोग अत्यंत रहस्यमय है और शत्रु के क्रूर विचारों को काटता है। इसके लिए आपको 7 हरी मिर्च, 1 नींबू, 1 सूखा नारियल और सिंदूर चाहिए। यह टोटका आप शनिवार रात्रि को करें, ज्यादा फलदायक होगा। इस टोटके के लिए आपको सबसे पहले एक नारियल को लाल कपड़े पर रखें। फिर नारियल के चारों ओर मिर्च और नींबू रखें। फिर आप मंत्र ओम ह बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचन मुखम पदस्तंभय जीवाकील्य बुद्धि विनाशय ह ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र थोड़ा लंबा है, आप चाहे तो लिखकर रख लें। फिर उस नारियल को किसी सुनसान चौराहे पर रख दें। इस टोटके से शत्रु का वाक् चातुर्य, झूठे आरोप, षड्यंत्र स्तंभित हो जाते हैं। नारियल का 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण टोटका है नारियल से शत्रु की आत्मा बांधने का टोटका प्रयोग। यह प्रयोग अत्यंत गुप्त और केवल अनुभवी साधकों के लिए है। इसके लिए साधक को पानी भरा हुआ एक नारियल, शत्रु की वस्तु या नाम, काला धागा और भैरव तांत्रिक मंत्र की आवश्यकता होगी। आप यह टोटका काल रात्रि मतलब अमावस्या की रात को करें। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नारियल पर शत्रु का नाम लेकर 7 बार फूंक मरे, जैसे अमुक शत्रु अमुक शत्रु। इसी प्रकार से फिर आप यह मंत्र 108 बार पढ़े। मंत्र है ओम हलिकम भैरवाय शत्रु आत्मा वशीकुरु कुरु स्वाहा। यह भैरव बाबा का शक्तिशाली मंत्र है। फिर आप इस नारियल को काले धागे में बांधकर किसी पुराने पीपल के पेड़ पर लटका दें। इस खतरनाक टोटके से शत्रु की आत्मा बंध जाती है और वह शत्रु निष्क्रिय हो जाता है। तो साधकों, यदि जीवन में शत्रु परेशान कर रहे हैं
तो यह नारियल आधारित टोटके एक दिव्य कवच हैं। पर ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ न्याय के लिए करें, अन्यथा तंत्र का उल्टा असर भी हो सकता है। आप अपने संकट और कष्टों को ध्यान में रखकर भी किसी एक टोटके को अपना सकते हैं। यह सभी टोटका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शत्रु का सर्वनाश कर देता है, शत्रु को पछताने के लिए मजबूर कर देता है।